जय हिंद। मेरे चैनल स्वर्ण आभा में आपका स्वागत है। अर्जुन के पेड़, अर्जुन की छाल, इसका महत्व व उपयोग के बारे में आपने कई बार सुना होगा, क्योंकि इस पौधे की इन खास खास विशेषताओं को कई बार कई तरीके से कई लोगों ने बार बार दोहराया है। ये सब तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ही कि अर्जुन के पौधे की छाल लेने का सही तरीका क्या है, इसका किन किन तरीकों से उपयोग किया जाता है। साथ ही मैं ये भी बताऊंगी कि आप इस पौधे को अपने घर पर बीजों से बिल्कुल फ्री में कैसे उगा सकते हैं। बीज कहाँ से लें, कैसे बोएं व नए पौधे को किस किस तरीके से देखभाल करें और कैसे लगाएं। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ और जानिए वो सब कुछ जो इस पौधे के बारे में आपको जानना चाहिए। सबसे पहले देखिए अर्जुन का पेड़ कैसा दिखता है। तो ये अर्जुन का पेड़ है। थोड़ा नज़दीक से देखेंगे कि इसके पत्ते कैसे दिखते हैं और इस पर किस तरीके के फल आते हैं। तो इसमें अभी कुछ फल लगे हुए हैं, इसकी कटिंग हुई है तो बहुत सारे फलों के साथ ही कटिंग हो गई थी। कुछ फल बचे हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरीके से दिखते हैं। अभी ये कच्चे हैं और धीरे धीरे ये पक जाएंगे तो इनका रंग बिल्कुल काला हो जाएगा। अभी पकने लगे हैं ये, और ये एक पेड़ पर लगते हैं तो बहुत ही ज़्यादा लगते हैं। तो अभी देख सकते हैं कि ये इसके बीज हैं। अर्जुन के पेड़ के बीजों का भी दवाओं में उपयोग किया जाता है और इसका धार्मिक महत्व भी होता है। इस पौधे पर जो फूल लगते हैं उनको भी पूजा में भी काम में लिया जाता है। ये पौधा एक पॉजिटिव एनर्जी वाला भी माना जाता है। फिलहाल आप देख रहे हैं ये इसके बीज हैं, और जब पक जाते हैं तो बीज नीचे गिर जाते हैं और इस तरीके के दिखते हैं, और इन्हीं से नए नए पौधे भी तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए पके हुए बीज हैं। इनको अगर आप इन सूखे बीजों को अगर आप गीली मिट्टी में दबा देते हैं तो इनसे नए पौधे भी बना सकते हैं। वैसे भी अगर इस पेड़ के नीचे जब बीज गिर जाते हैं तो अपने आप भी पौधे उगते रहते हैं। तो ये देखिए इनको मिट्टी में दबा देते हैं, फिर इनसे किस तरीके से पौधे उगते हैं। तो ये देखिए ये अर्जुन का एक छोटा पौधा है और ये बीजों से ही उगा हुआ है। इनको अलग जगह पे भी लगा सकते हैं। यहाँ अर्जुन के कई पेड़ हैं तो नीचे पौधे उगते रहते हैं। इनसे आप चाहें जितने पौधे तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए ये पौधा बीज से उगा हुआ था और इसको अलग जगह पे लगा दिया गया है। तो अब ये यहाँ पे धीरे धीरे एक पेड़ के रूप में तैयार होने लगेगा। तो अर्जुन के पेड़ से पौधे लगाना बहुत ही आसान है। इसके पके हुए बीजों को लेकर के नए पौधे तैयार किए जा सकते हैं। ये बीजों से ही लगे हुए कुछ पौधे हैं जो अब बिल्कुल छोटा जो पौधा लगाया था धीरे धीरे ये इस तरीके से बढ़ जाते हैं। और अर्जुन का जो छोटा पौधा होता है वो इस तरीके से दिखता है, और इस पौधे की कटाई छटाई की हुई है क्योंकि इसको सही आकार देने के लिए समय समय पर इनकी कटिंग भी ज़रूरी है। इतने छोटे से पौधे से ही इनकी हल्की सी कटाई छटाई करते रहते हैं तो एक पेड़ के सुंदर पेड़ के रूप में तैयार होने लगता है, और उसके बाद कुछ इस तरीके से बढ़ने लगता है। तो ये देखिए ये थोड़ा सा और बड़ा अर्जुन का पौधा है। इसके बाद मैं आपको और दिखाऊंगी कि किस किस तरीके से ये पौधा बढ़ता है और कैसे दिखता है। तो ये जो पौधा था छोटा उससे फिर बाद में धीरे धीरे बढ़ के ये इस तरीके से बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर आसपास में बहुत सारे अर्जुन के पौधे हैं, और ये देखिए इस पौधे पर ये जो बीज हैं ये ऊपर ही पक गए हैं और थोड़े दिनों में ये बिल्कुल पक जाएंगे। अभी हल्के से हरे हैं। जब ये पक जाते हैं तभी इन्हें बोना चाहिए, तब इसमें से जो है नए पौधे आसानी से उगाते हैं। और ये एक अर्जुन का थोड़ा सा और बड़ा पेड़ है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से इसके पौधे बढ़ते हुए दिखते हैं। इसके अलावा और आगे देखेंगे और बड़े पेड़ तक बनने तक हम इसका सफ़र देखेंगे। उसके बाद ये जो है बड़ा पेड़ है और इस तरीके से तैयार हो जाता है, और फिर इसकी छाल को ही हम लोग ज़्यादा काम में लेते हैं। वैसे इसके फल फूल बीज सबका उपयोग होता है। और हमें छाल किस तरीके से लेनी चाहिए, कितने पौधे की लेनी चाहिए, तो उस बारे में अब हम जानेंगे। ये देखिए एक छोटा पौधा है और छाल इस पर भी आपको दिख रही होगी। इस तरीके से इसकी छाल निकलती रहती है। ये ज़्यादा बड़ा पौधा नहीं है, 2 साल के लगभग ही पौधा होगा, लेकिन इतने छोटे पौधे की छाल नहीं लेना चाहिए। हालांकि इसमें छाल बन जाती है लेकिन इतने छोटे पौधे की छाल उतनी उपयोगी नहीं होती। और उसके बाद ये एक मीडियम साइज़ का पेड़ है, और इस पर भी आप देख सकते हैं इसकी छाल कितनी आसानी से निकल रही है। अंदर से ये लाल है। तो इस तरीके के पौधे की छाल का उपयोग तो कर सकते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा उपयोगी छाल जो होती है वो और भी थोड़े से बड़े पौधे की, लगभग 7-8 साल से बड़े पौधे की छाल जो है वो ज़्यादा उपयोगी होती है, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। वैसे इस पौधे की जो छाल निकल रही है इसको भी यूज कर सकते हैं, और ऐसे बाहर वाली छाल को थोड़ा सा कम ही यूज करना चाहिए क्योंकि इसमें उतने गुण नहीं पाए जाते। जिसके एक अंदरूनी छाल जो हम लेते हैं उसका लेने का एक तरीका होता है, तो उसमें इससे भी ज़्यादा गुण पाए जाते हैं।
बाहर की जो छाल होती है वो सूख जाती है, तो वो एक तरह से उसमें उतने गुण नहीं पाए जाते। तो ये देखिए, ये एक बड़ा और मैच्योर पेड़ है और इसकी छाल जो है इस तरीके से निकाली हुई है, यानी मोटी छाल निकाली हुई है। आप दूसरी तरफ से मैं दिखाऊँगी कि कितनी मोटी छाल इसकी ली हुई है। तो जो बाहर की पपड़ी जैसी सूखी छाल होती है उसको ज़्यादातर जो है उससे ज़्यादा अच्छी ये वाली मानी जाती है। तो ये देखिए, इतनी मोटी छाल इसकी निकाली गई है और इसको अगर ताज़ा निकालते हैं तो इसको गीले में ही जो है यूज़ किया जा सकता है। लेकिन अगर फिर इसको कई दिनों तक रखना हो तो फिर इसको अच्छी तरह सुखा करके और इसका पाउडर बना करके ही यूज़ करना चाहिए। तो ये देखिए, ये पपड़ी जैसी छाल होती है, इसको नहीं लेना चाहिए, ये उतनी गुणकारी नहीं है। और ये जो मोटी छाल है इस तरीके से इस पौधे की एक साइड से ही छाल निकालते हैं। जो लोग बिक्री के लिए अपने पौधों की छाल लेते हैं वो इस पौधे की एक साइड से लेते हैं, जिससे इस पौधे को नुकसान कम से कम हो। और ये जो इसका काढ़ा तैयार किया जाता है तो उस छाल को ज़्यादातर पाउडर बना करके सुखा करके ही इसका उपयोग किया जाता है। तो ये देखिए, ये पाउडर है इसका, इसकी छाल का। और अब हम थोड़ा-सा और जानेंगे कि इसकी छाल का किन-किन तरीकों से उपयोग किया जाता है और किस तरह की छाल लेना चाहिए। तो गीली और सूखी दोनों ही छाल का उपयोग किया जा सकता है। गीली छाल का तो एकदम ताज़ा ही उपयोग करना चाहिए और सुखा करके तो उसको कई दिनों तक भी स्टोर किया जा सकता है। और इसका काढ़ा किस तरीके से तैयार किया जाता है और फिर कैसे उसको लिया जाता है, क्या दूध के साथ या पानी के साथ, क्या-क्या तरीके होते हैं। तो इसका जो काढ़ा होता है वो पानी के साथ भी तैयार किया जाता है और इसको दूध के साथ मिक्स करके भी इसका जो पाउडर होता है उसको लिया जाता है। ज़्यादातर मामलों में इसको सुबह खाली पेट ही लेने की सलाह दी जाती है और शाम के टाइम पर भी खाने से पहले लेने की सलाह दी जाती है। और पानी में उबाल करके इसका काढ़ा कैसे तैयार करते हैं और हर एक इंसान की अपनी शारीरिक जो स्थिति होती है उसके अनुसार ही इसका काढ़ा और इसकी छाल का उपयोग किया जाता है। तो इसकी छाल का जो उपयोग करना हो तो फिर किसी अच्छे जानकार विशेषज्ञ या आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। ऐसे ही अपनी मर्जी से इसकी छाल का उपयोग किसी तरीके से भी नहीं करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि इससे फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है या किसी तरह की दिक्कत हो सकती है। तो इसकी छाल उपयोगी ज़रूर होती है, बहुत ही फ़ायदा करती है, लेकिन उसका उपयोग करने से पहले किसी अच्छे विशेषज्ञ से इसकी सलाह ज़रूर लेना चाहिए। और उसके बाद बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि क्या इसका उपयोग किसी तरह की दिक्कत होने पर भी किया जाए या फिर कोई सामान्य व्यक्ति भी इसकी छाल का उपयोग कर सकता है। तो कोई भी इसकी छाल का उपयोग कर सकता है। बीमारी से राहत तो ये देता ही है। अगर किसी को कोई तरह की दिक्कत नहीं है तो वो भी इसकी छाल का उपयोग करके अपने आप को स्वस्थ रख सकता है। लेकिन किसी भी तरह का उपयोग करने से पहले जो है वो मैंने पहले भी आपको बताया कि पूछ कर ही लेना चाहिए किसी अच्छे जानकार व्यक्ति से। तो वो ज़्यादा फ़ायदा भी करेगी और सुरक्षित तरीके से लेने का यही एक सही तरीका है। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसकी छाल का उपयोग ना करें, किसी अच्छे जानकार व्यक्ति की सलाह इसकी छाल का उपयोग करने से पहले ज़रूर करें। अगर आपको अर्जुन के पेड़ के बारे में ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।